will I ever regret because I came here to the ashram and did volunteering? अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें मैंने अपनी पूर्णांगा की एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात किया था कि हाउ एम आई फीलिंग अ लिटिल स्कैर्ड बिफोर फिलिंग दैट फॉर्म। तो कुछ लोगों ने मुझे अच्छा मैसेज किया था, बहुत लोगों ने, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल। पर उनमें से कुछ ऐसा मैसेज था जो मैं काफ़ी रिलेट कर नहीं पाया, एंड आई थिंक अगर वो मेरे लिए होता तो आई वुड नॉट हैव थॉट अबाउट इट। पर मुझे लगता है कि लोग वैसे सोचते हैं, और ये जो टाइप ऑफ थिंकिंग है ना, इट इज़ गोइंग टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ पेन अगर वो किसी गलत डिसीजन लेते हैं उनकी ज़िंदगी में। तो आई थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बात करना इसके बारे में कि अगर हम बात नहीं करेंगे देन अगर ज़िंदगी में कभी कोई इंसान कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जिसका एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा निकल के आता है जो वो पसंद नहीं करते, तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर देम। वो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पेन सहेंगे और सफरिंग सहेंगे। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक हियर इज़ दैट कि पहली बात तो उन्होंने किसी ने मुझे लिखा हुआ था कि if you do this way and that way and all that stuff, then it is possible that you might regret in future. तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि मैं चाहे आश्रम में रहूँ या बाहर रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, regret is not something that I will ever do. It doesn't matter कि कौन सा लाइफ मैं जी रहा हूँ, चाहे मैं मैरिज करूँ या चाहे मैं आश्रम में रहूँ, whichever life I live, regret is not going to be there. अब ये चीज़ अलग है कि मैं जो चाहता हूँ वो शायद कर नहीं पा रहा। चाहे मैं किसी भी इंसान के अंडर एक ग़ुलाम बन के रहूँ, फिर भी रिग्रेट ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। चाहे वो लाइफ आप पसंद नहीं करते हो, पर रिग्रेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज द लाइफ दैट यू हैव गॉट इटसेल्फ इज़ वर्थ वाइल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप जो चीज़ आप पा सकते हो, जो चीज़ आप खो सकते हो। आपके पास आप कुछ लेके नहीं आए तो आप कुछ लेके जाओगे भी नहीं। दिस इज़ नथिंग टू लूज़ ओवर हियर, एंड इफ़ यू हैव नथिंग टू लूज़ देन ओनली थिंग दैट यू हैव ओवर हियर इज़ टू एन्जॉय। अब डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में लाइफ विल पुट यू इन। हर चीज़ सिचुएशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर नहीं सकते, कुछ सिचुएशन लाइफ डिसाइड करती है आपके लिए, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन लाइफ ओनली डिसाइड्स फॉर यू। अब इफ समथिंग दैट लाइफ डिसाइड्स फॉर यू और आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो, देन एंड यू रिग्रेट अबाउट इट, यू मेक इट अ सफरिंग फॉर योर सेल्फ, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड वे टू लिव, इज इट नो राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे जो भी डिसीजन हम ले, चाहे जो भी सिचुएशन हमारे आसपास क्रिएट हो, चाहे जो भी सिचुएशन लाइफ पुट अस इनटू, वी मस्ट मेक श्योर कि हम उस सिचुएशन में भी अपनी ज़िंदगी को जिए, एंजॉय करें। तो इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच यू आर एवर गोइंग टू फील रिग्रेट। ठीक है, हो सकते हैं चीज़ें आपकी हिसाब से ना हो, जो आप चाहते हो वैसे ना हो, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो यू विल नेवर फील रिग्रेट, यू शुड नेवर फील रिग्रेट। ओके, चाहे जो भी सिचुएशन हो, यू शुड फाइंड अ वे टू एन्जॉय इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। दूसरी बात क्या है कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करा था वहाँ पे कि अगर इस पाथ में जाते हो तो आपको ये मिलते हैं, इस पाथ में जाते हो ये मिलते हैं, सो ये बेटर पाथ लग रहा है। सो दिस वे व्हाट यू एंड अप डूइंग इज़ यू आर कैलकुलेटिंग कि आपके लिए क्या सही है। तो दिस इज़ व्हाट वी यूज़ टू डू इन फाइंडिंग अ जॉब। जब आप जॉब करने के बारे में सोचते हो ना, तो आप ऐसा कुछ सोचते हो क्योंकि उसमें मैटर करता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो बेनिफिट्स इस जॉब में मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट इस जॉब में मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यू चूज़ द बेटर वन फॉर यू, सो इट मेक्स सेंस इन दैट केस। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ, यू शुड नेवर डू दैट, बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट ये मुझे मिल रहे हैं एंड आई गो फॉर, ओवर द टाइम यू विल नॉट लाइक दोज थिंग्स। वो चीज़ें शायद आप पसंद नहीं करोगे, शायद कोई और चीज़ आपको पसंद आएगी। एंड मोस्टली वी calculate all these things because somehow we want to plan out our life कि मेरी लाइफ ऐसी जानी चाहिए। So based on that, these are the things that is important for me, so I should go in that path. So every single time you should not plan out your life, because एक चीज़ तो आपको पता है कि जितने भी आप प्लान करो, आप लाइफ अकॉर्डिंग टू द प्लान जाती नहीं कभी भी, है ना। हमेशा लाइफ में अनसर्टेनिटी रहती है। एंड इफ व्हेन यू आर प्लानिंग, बेसिकली व्हाट यू वांट इज़ यू वांट टू क्रिएट सर्टेन रिजल्ट इन योर लाइफ। आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो कि मैं ऐसा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी डिज़ाइनिंग योर लाइफ, तो उसको जीने में कैसी मज़ा है ना। कोई चीज़ हम अक्सर स्पॉयलर्स की बात करते हैं मूवीज़ वगैरह में, हियर एंड देयर और लॉट। क्यों स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं? इज़ बिकॉज वी डू नॉट वांट टू रूइन आउट आवर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, है ना। जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वी जस्ट डू नॉट वांट टू गेट दैट एक्सपीरियंस रूइंड। सो दैट इज़ हम स्पॉयलर देखना ही नहीं चाहते। सो दैट इज़ वाई वी जस्ट गो एंड वॉच इट इन द फ्लो। Do you want to get spoilers in your life? If you get spoilers in your life, you are not going to live. अगर आपको पता चल जाए कि कल आप मरने वाले हो, थोड़ी आप ज़िंदगी आज जियोगे, आज भी मर जाओगे, आज से मरना चालू कर दोगे आप। तो पॉइंट इज़ कि
ज़िंदगी को जितना अनसर्टन हो सके उतना जियो, क्योंकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप प्लान आउट करते हो तो चीज़ें अकॉर्डिंगली होती हैं। और इवन इफ़ यू प्लान आउट, डू यू थिंक इज़ द बेस्ट प्लान दैट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ? व्हाट इफ लाइफ हैज़ टू गिव यू better offer? Life has better plans for you. So if you are planning, then you are killing that possibilities of getting that better offer from the life, better plan from the life. So best किसी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ना impulsively जियो कभी कभार। इससे होगा क्या कि you will do things that you feel important in that particular moment. So eventually you will not regret at all about your decisions, because in that particular moment you thought that to be right. अब एंड पॉइंट में अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बट उस दैट मोमेंट में यू वुड फील हैप्पी बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू वांट. So every single time you just try to focus on this particular moment, because this is exactly the moment that we have. इस future past moment में कुछ हमारे पास होते नहीं है. और if you just keep on trying to make your life in a certain way, then for sure it is not going to happen, because life will change it in different possible way. तो whatever you are planning, it is not going to happen in that way. But if you are living your life completely fully, whatever the situation coming, if you are just giving yourself fully into it, then something worthwhile will happen by you, and it is not something that you will do, it is something that nature will make you do. Or if you try to create by yourself, कुछ अगर आप खुद से करना चाहते हो, then most of the time you just do something weird stuff, okay? उससे हम ज़्यादातर सोसाइटी को, ज़्यादातर अपनी अर्थ को चोट पहुँचाते हैं. पर इफ़ यू वर्क जस्ट लाइक एन अदर एनिमल इन द प्लानट, देन वॉट एवर यू डू, इट विल सपोर्ट द नेचर, इट विल सपोर्ट द यूनिवर्स, है ना. एक चींटी अगर कहीं से खाना चुरा के लेके जाती है तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो समथिंग गुड हैपन्स. सो समहाउ इट एवरीथिंग मेक्स सेंस. वॉट एवर जो अपने क्या बोलते हैं उसको, अर्थवर्म, जो भी अर्थवर्म रहते हैं ना, दे मेक द मिट्टी सॉफ्ट and it becomes helpful for the farmers. So whatever they are doing, it is not good or bad. Whatever they are doing, they are just doing, but it is helping some other animals, right? तो जो भी चीज़ें आप करते हो ना, जो भी चीज़ें दुनिया में छोटी बड़ी जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो भी करते हैं ना, it is in a way helping other people or other animals to survive or maintain the ecosystem properly. So if you just go according to the nature, whatever the universe expecting from you, if you do similar way, then what will end up happening is all of your contribution will help this ecosystem to stay balanced. But if you do your stuff only because I want this thing to be done, whenever you say I, there is a problem, because when you are saying I, you will start doing things feeling that you are something different from this universe. So it's not that you are different literally from this universe. Universe is that intelligence which is manifesting through you also. The only thing is we are not understanding those things, we are not having that experience that I am the universe itself. So I am having this individual experience because of which whatever you are doing. It's best that if you lose yourself sometimes and leave yourself on the lap of the universe and do whatever out there impulsively, जो भी आपको मन करता है impulsively decision लो. And whatever you do, irrespective of the end results, you should never regret about your life. Whatever you do, because at the end, the life that you are is always going to be there. Things that you want might not happen, but things that is needed to happen will always happen, because universe will take care of that. Thank you so much for watching.